नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि बीच में जब भी मुझे समय लगेगा मैं आपके लिए रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आज मैं एक क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट पढ़ रहा था जिसमें एथनोग्राफी, आपका नरेटिव रिसर्च और आपकी फिनोमिनोलॉजी रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होती है। एथनोग्राफी देखिए, सबसे पहले स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ ग्रुप। जब आप किसी फील्ड में जाते हो, आप उनके मॉरल, उनकी वैल्यूज़, उनके बिलीफ सिस्टम को जानते हो, जानने की कोशिश करते हो, बीइंग पार्टिसिपेंट आप उनमें जाते हो सकता है कई बार आप जब ऑडियंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उनको बता के जाते हो, या कई बार ऐसे जाते हो आप ऑडियंस के बीच में तो हैं लेकिन ऑडियंस नहीं जानती क्या, और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप इसमें पूरी डेप्थ तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करते हो तो हम इसे कहते हैं एथनोग्राफी। इसे हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी सोर्स डेटा कहते हैं। और हमारा, जब आप देखे होंगे रिसर्च में, जब आप फील्ड स्टडी में जाते हो तो जो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स डेटा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नरेटिव रिसर्च, मेंस नरेशन स्टोरीज एक्सपीरियंस। आप जब कहीं जाते हो, ठीक है, आप नरेशन के थ्रू जब किसी से सुनते हो, बायोग्राफी, आप किसी के बारे में किसी से सुनते हो तो वो होती है आपकी नरेटिव रिसर्च। इट इज़ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, स्टोरी टेलिंग आपने सुना होगा कई बार कि कोई स्टोरी के थ्रू जो है आपके पास नॉलेज मिलती है किसी मंदिर के बारे में, किसी जगह के बारे में, तो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नरेटिव रिसर्च। और वो किसके आधार पर होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, आप नरेटिव रिसर्च में जा रहे हो और आप किसी लोकेलिटी में गए, ठीक है, आपने लोकेलिटी में किसी का लिव्ड एक्सपीरियंस जो उस समय में पार्टिकुलर एज में रहा हो और वो बता रहा हो कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। मैं ऐसा, जब हमारे दादा लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, हमने ये आंखों देखा है, तो आप उसको नोट करते हो, दैट इज देयर लिव्ड एक्सपीरियंस। और सेम टाइम इट कॉल कोहेसिव स्टोरी। जब हम सेम टाइम में जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसे कोहेसिव स्टोरी कहते हैं। और इफ़ वी रीड बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आल्सो पार्ट ऑफ नरेटिव रिसर्च। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बिना तो आपका काम नहीं चल सकता, फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च क्या होती है? इसमें एक कॉमन थीम होती है बट एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, थीम कॉमन है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोरोना आया। कोरोना लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन था। ऐसा तो नहीं था ना कि कोरोना किसी के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, बिल्कुल नहीं। तो कोरोना क्या है? एक आपका कॉमन थीम है। और फिनोमिनोलॉजी में पार्टिकुलर फिनोमिना एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट पीपल। अब 4 साल का लड़का भी उसको, बच्चा भी उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, 40 साल का जवान भी, और 80 साल का बूढ़ा आदमी भी, वयस्क आदमी भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप। और जो आपका फिनोमिना है, जो कॉमन, जो आपका कोरोना है, वो एक कॉमन थीम है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो एक्सपीरियंस हर एक इंडिविजुअल ने फील किए, वो जो एक्सपीरियंस है, दैट इज अलग, वो दैट इज डिफरेंट, वो अलग अलग है। इसे हम क्या कहते हैं? फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक फॉर यू। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड यू शुड नो अबाउट इट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।